दोस्तों, क्या आप एड़ी के दर्द से परेशान हैं या सुबह नींद में जागने पर आपको अपनी काफ मसल्स या पिंडलियों में कड़कपन महसूस होता है या टाइटनेस महसूस होती है? क्या आपको ये लगता है कि जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं और आपकी एड़ी का दर्द बढ़ जाता है? या आप एक रनर हैं, एक एथलीट हैं और जब भी आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपका एड़ी का दर्द आपको परेशान करता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं डॉक्टर नितिन जोशी पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक और अनकॉमन बीमारी के बारे में जो कि आज के परिवेश में बहुत कॉमन हो चुकी है। उसका नाम है अकिलीज टेंडिनाइटिस। तो अकिलीज टेंडन हमारा वो टेंडन है जो कि काफ मसल यानी कि पिंडली की मसल को आपकी एड़ी की हड्डी यानी कैल्केनियम बोन से जोड़ता है। तो काफ की मसल जो कि बहुत चौड़ी होती है, अंत में जाकर एक छोटे से बैंड टेंडन में कन्वर्ट होकर एड़ी की हड्डी से कनेक्ट होती है। तो जब भी इस टेंडन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जिसके कि कई सारे कारण हैं, तो इस टेंडन में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। उस अवस्था को हम अकिलीज टेंडिनाइटिस कहते हैं। इस बीमारी के सबसे कॉमन मरीज जो होते हैं या सबसे ज़्यादा ग्रसित होने वाली जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है वो है रनर्स की या एथलीट्स की, क्योंकि वो रेगुलर रनिंग करते हैं, हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं, गलत जूतों के साथ रनिंग करते हैं, तो उनमें ये समस्या होना बहुत आम है। लेकिन आज की जीवन शैली में, आज के परिवेश में एक आम आदमी भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित होता है। उसका कारण क्या है? अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं दिन भर घर में खड़े खड़े काम करती हैं, चाहे वो किचन का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे कपड़े वगैरह धोने का हो। तो कोई भी काम अगर होता है तो वो खड़े खड़े होता है। और जनरली हम घर में यूज़ करते हैं बिल्कुल छोटे पतले स्लीपर्स, जो कि 2 पट्टी के चप्पल भी कहा जाता है या रबड़ के चप्पल भी जिनको कहते हैं। तो वो चप्पल यूज़ करके जब घर में काम किए जाते हैं तो आपका जो पाँव का गिरने का डायरेक्शन है वो हमेशा गलत होता है। तो वो अंदर की तरफ मुड़ता है, कभी वो बाहर की तरफ मुड़ता है। तो इस वजह से अकिलीज टेंडन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष जनरली काम करते हैं तो या तो वो दिन भर बैठे रहते हैं 8-10 घंटे, या वो दिन भर खड़े रहते हैं। दोनों ही अवस्था में उनके पैरों की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब वो कमज़ोर होती हैं तो उन मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है। तो वो एक्स्ट्रा लोड की वजह से उनके अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही साथ पुरुषों में ये देखा गया है कि जूते जो प्रोफेशनल रूप पे यूज़ करते हैं लेदर के, उनकी जो एड़ी होती है वो अनकंफर्टेबल होती है, जो कि उनकी एड़ी को प्रॉपर मूवमेंट नहीं करने देती है, जिसकी वजह से भी उनमें एड़ी का दर्द बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा हम बात करें तो हमारे फुटवेयर की यानी जूतों की, जो कि महिलाओं में हाई हील बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हाई हील की वजह से क्या होता है, आपकी एड़ी का मूवमेंट जो होता है वो रुक जाता है। अगर आपकी एड़ी को पूरा पीछे मुड़ना होता है तो हाई हील उसको रोक देती है आधे में ही। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हाई हील का आपका अकिलीज टेंडन धीरे धीरे करके छोटा होना शुरू हो जाता है, यानी टाइट होना शुरू हो जाता है। तो फिर एक दिन जैसे ही आप बिना हील के अपना पाँव नीचे ज़मीन पर रखते हैं या उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं और अकिलीज टेंडन खिंच जाता है, उसमें चोट लग जाती है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से आपके अकिलीज टेंडन में दर्द होता है। तो अगर आप ज़्यादा खड़े रहते हैं या ज़्यादा चलते हैं तो कुछ देर के लिए जाके बैठ जाइए, जिससे कि उसमें जमा एसिड या सूजन को वहाँ से क्लियर होने का समय मिलेगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा बदलाव करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आप ज़्यादा चलने का काम करते हैं या ज़्यादा खड़े रहने का काम करते हैं तो आपके फुटवेयर पे यानी जूतों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जूतों में प्रॉपर कुशनिंग नहीं होगी, प्रॉपर सोल नहीं होगा, आपका चलते वक्त जूता अगर टेढ़ा गिर रहा है या पाँव में स्लिप हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपकी एंकल या टेंडन
के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसके लिए आपको जूते के ऊपर ध्यान देना है, जूता बदलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप हाउसवाइफ हैं या हाउस मेकर हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जिस काम में आपके खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है उस काम में आप जाके बैठ जाएं। जब तक सब्जी पक रही है बैठ जाएं, जो काम बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करें। उसके साथ साथ घर में पहनने वाले स्लीपर्स, उन पे भी ध्यान दें। वो स्लीपर्स थोड़े मोटे हों, उनमें नीचे सॉफ्ट कुशन हो, या फिर हो सके तो घर में भी स्पोर्ट्स शूज़ का उपयोग करें। अगर आप हाई हील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं या करते हैं तो आपको उनसे छुटकारा पाना ही होगा, क्योंकि हाई हील आपके एड़ी को चलने नहीं देगा। समय के साथ आपका अकीलीस टेंडन छोटा हो जाएगा और वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो हाई हील्स का इस्तेमाल हमें हर हालत में कम करना ही पड़ेगा। सबसे कॉमन जो साइन हमें दिखता है या सबसे कॉमन जो इसका पता लगाने का तरीका वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी पूरी काफ मसल, स्पेशली एड़ी के ऊपर वाला पतला जो बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा। तो अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि ये टाइट है तो आपको अकीलीस टेंडनाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चलना या रनिंग करना, तो उस एक्टिविटी के दौरान अगर आपकी एड़ी के ऊपर वाले पार्ट में दर्द होता है तो आपको अकीलीस टेंडनाइटिस हो सकता है। अगर ज़्यादा सीवियर पेन है कि काम करने के बाद भी दर्द हो रहा है और दर्द जा नहीं रहा है, तो काफ़ी हाई चांस है कि आपकी अकीलीस टेंडनाइटिस जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव बीमारी बन चुकी है। तो उस वक्त आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने पर आपको उस जगह पे सूजन भी दिखाई दे सकती है। और सबसे लास्ट में जब ये बीमारी हद से निकल सकती है वो ये होता है कि जिस बीमारी को हम कैल्केनियम स्पर या एड़ी का हड्डी बढ़ना भी कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, वो बीमारी भी इसके साथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्टेज में आपको तुरंत इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ये बीमारी हो गई है तो आप हमारी संस्था श्री शांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आने के बाद आपको इस बीमारी से 5 से 7 सीटिंग में निजात ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके हमसे सलाह ले सकते हैं और वहाँ पे अपने घर के पास किसी प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से भी इलाज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी ट्रीटमेंट लें, अगर जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको 100% रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम श्री शांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था में इस बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है एड़ी के दर्द के लेके, तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी लेते हैं और दूसरी बीमारियों की भी पूरी जानकारी लेकर ये डिटरमाइन करते हैं कि उसको अकीलीस टेंडनाइटिस बीमारी है। एक बार ये बीमारी का डायग्नोज होने पर या पता चलने पर हम ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशंस के द्वारा उस जगह की सूजन को कम करते हैं। उसके बाद उसको एक ऑस्टियोपैथिक थ्रस्ट के द्वारा उस जगह को रिलैक्स करके क्रैप बैंडेज में रैप कर देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर और प्रेशर ना आए। उसके बाद में हम हमारे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपी टीम के द्वारा उसके इलाज करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट मॉडलिटीज़ या डिफरेंट मशीन्स का उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम आपको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ से अपने घर भेजते हैं ताकि आप आराम कर सकें। फिर 5 से 7 दिन कंटिन्यू सिटिंग के बाद में हम आपको एड़ी की और घुटने की और अगर कोई और प्रॉब्लम भी है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज बताकर आपको प्रॉपर तरीके से घर भेजते हैं। और उसके साथ हम आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ की जाती हैं तो आपको अकीलीस टेंडनाइटिस से 100% से छुटकारा मिल सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके अच्छे से रेस्ट लें। हमारी संस्था श्री शांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था से
कांटेक्ट करें ताकि हम आपको इस बीमारी से निजात दिला सकें। मैं डॉक्टर नितिन जोशी आपसे विदा लेना चाहूँगा। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक और अनकॉमन लेकिन बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में। तब तक स्वस्थ बने रहिए, बीमारियों से सतर्क रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।